हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। आपको पता है दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण का दो यूट्यूब चैनल, दो प्लेटफॉर्म चलता है। एक तो मेन चैनल है जहां पे सारे क्लासेस होते हैं, जीके जीएस मतलब पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ होते हैं वहाँ पे। प्रैक्टिस सेट और हिंदी की क्लासेस इस चैनल पे कराए जाते हैं, जिस पे आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें और दोनों चैनल पर ऐड हो जाएं, जो कि आपको आपके हित के लिए है। सारे क्लासेस फ्री में चलाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें वर्णमाला पढ़ रहे हैं दोस्तों। वर्णमाला में हम लोग ने पिछला वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंठस्थ थे, मतलब कि कितने टाइप के उच्चारण वाले वर्णमाला हमारे पास हैं, मतलब कि स्वर और व्यंजन। व्यंजन में कितने टाइप्स के उच्चारण होते हैं, गले से, ताल्लुक का, मूर्धन्य से, दांत से, या फिर दोनों ओठों के बीच से, मतलब कि जो भी है कंठस्थ, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, स्पर्शी संघर्ष और अंतस्थ व्यंजन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। चार टाइप के आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन के प्रकार चार भेद में होते हैं, चारों हमने पढ़ा था। तो आप लोग वहाँ पे जाके इसका पिछला वाला क्लास देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल चुटकी में आप लोग को याद होगा। देखिएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, सिंपल सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सब में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चुटकी में याद करेंगे। देखिए, पहले हम पहला डेफिनेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। देखिए, अघोष, अघोष वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको, अघोष की बात कर रहे हैं दोस्तों, अघोष, ये जो अघोष है, अघोष वर्ड ऐसा वर्ड होता है, ऐसा मतलब कि जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र, जो यहाँ पे हमारे गला के पास कंठ निकला हुआ है, उसमें कंपन उत्पन्न हो, कंपन जो उत्पन्न होता है तो हम बोलते हैं अघोष वर्ड। पहले डेफिनेशन सुनिए, फिर उसके बाद ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत इजीली आप लोग चुटकी में याद करेंगे। देखिएगा, लास्ट तक बस बने रहिए, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पहले एक बार पूरे क्लास को देखें, फिर उसके बाद अपना जो भी शेयर लाइक करना हो तब आप उस पर बताएंगे कि आपको शेयर लाइक करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अघोष समझ गए। अघोष मतलब कि कंठ, जो स्वर तंत्र है हमारा, वहाँ पे कंपन नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी। अगर कंपन नहीं हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अघोष। फिर सुनिए, अगर हम गलत बोले हो तो फिर सुनिए। जिनको बोलने में, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में बिल्कुल भी कंपन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अघोष। और सघोष, जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, उसे हम बोलते हैं सघोष। ठीक है, जिसको उच्चारण करने में या फिर बोलने में हमारे स्वर तंत्र, जो यहाँ पे कंठ है निकला हुआ, उसमें कंपन उत्पन्न हो तो उसे हम बोलते हैं सघोष। उसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने में मुंह से कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले। अभी इसका एग्जांपल देंगे हम आप लोग को, ठीक है, इसका बिल्कुल एग्जांपल से समझाएंगे भी। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण, जिनको, जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकले बाहर, उसे हम बोलते हैं महाप्राण। बस, अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। देखिएगा ट्रिक क्या है, चुटकी में याद करेंगे। अब देखिएगा, पहले तो हम इसको बोल लेते हैं क वर्ग, इसको आप या क ख ग घ अंग च छ ज ञ इस तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको बोलेंगे हम लोग क वर्ग। क्या बोलेंगे, क वर्ग। अब इसे बोलते हैं च वर्ग, इसे बोलते हैं च वर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसे बोलते हैं ट वर्ग। ट वर्ग के बाद आ जाता है त वर्ग। अब त वर्ग के बाद प वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम, आप लाइन चाहें तो लाइन खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, लाइन खींच दें अपना, अगर खींचना हो आपको सुविधा के लिए अपने, इस तरह लाइन खींच दें अपना, जिससे आपको पता चले। इसके बाद दोस्तों, जो य र ल व है, पिछले वाले में पढ़े थे, य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताएंगे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, या फिर अंतस्थ वर्ड बोलते हैं। याद रखें, क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन या फिर वर्ड, वर्ड बोलते हैं, अंतस्थ वर्ड बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, इसको इसको अंतस्थ वर्ड बोलते हैं। इसको भी लाइन खींच लें इस तरह। अब देखिए, स स स ह, ये तीन प्रकार के स हैं, जिसको एक बार तालु से, एक बार मूर्धन्य से, एक बार हम लोग अपने बिल्कुल ही कह लीजिए कि एक बार किससे बोलते हैं हम लोग, इसको तो हम लोग किससे बोलते हैं, तालु से। अब इसको मूर्धन्य से बोलते हैं, तालु के मूर्धन्य भाग से, मतलब तालु को, तालु जो है इसको मोड़ लेते हैं, मतलब जीवा को मोड़ लेते हैं। और एक जो आपका यह वाला स है, इसको कैसे बोलते हैं हम लोग, दंत से बोलते हैं, स, तब शुद्ध बोला जाता है, शुद्ध वर्ड तभी निकलता है। और ये जो ह है, इसे हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, ह, आराम से बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमी व्यंजन बोलते हैं,
उस्मी व्यंजन। उस्मी व्यंजन, उस्मी व्यंजन कितने होते हैं? यही 4 होते हैं। आपको सारा पिछले वाले क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया है, आप लोग देखें, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको नंबर दे लेते हैं 1, इसको 2 दे लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, बस हमारा काम खत्म। बिल्कुल, अब देखिएगा ट्रिक बहुत अच्छा है, अब मजा आने वाला है। देखिए, हमने बोला था पहला अघोष। अघोष में क्या बताया था हमने? जिनको बोलने में या फिर जिनका उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में बिल्कुल भी यहाँ पे जो है बिल्कुल भी कंपन न उत्पन्न हो, तो वह होते हैं हमारे क्या? अघोष वर्ड। तो अघोष में देखिएगा बस ट्रिक आप लोग याद करेंगे, जो यह वाली लाइन है, एक वाली मतलब प तक, केवल प तक आइए, पहले प तक, यहाँ तक आप चलेंगे बस। इसको ये दोनों को छोड़िए, बाद में, अभी नहीं देखना है, बस यहाँ तक आप देखेंगे अभी, ठीक है। जो यह वाली पहली लाइन है दोस्तों, यह वाली प, इसे बोलते हैं हम लोग पहली लाइन। देखिए एक लिखा हुआ इसी वजह से, एक, और एक के बाद यह वाली दूसरी लाइन क च ट त प, इनको, और ख छ ठ थ फ, इनको, यह दोनों तो हमारे आ जाते हैं अघोष में। क्या आ जाते हैं? अघोष में। हम बोले क्या? जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन ना हो या फिर बहुत कम हो, उसे हम बोलते हैं अघोष। जैसे देखिए, क, बोलिए क, च, ट, त, प, नहीं हो रहा है ना, इस तरह ख, छ, ठ, थ और फ, इस तरह बोलेंगे तो उसमें जो हमारे स्वर तंत्र में यहाँ पे कंपन होता है वह बिल्कुल भी ना के बराबर होगा। तो इसको हम बोल दिए, पहला वाला और दूसरा वाला है को हम लोग क्या बोल देंगे हम, ये क्या है हमारा? अघोष है। मतलब यहाँ पे लिख लें आप 1 और 2, 1 और 2 लिख लीजिए, या फिर हम यहाँ पे इसको साफ से लिख देते हैं। देखिए अघोष, अघोष में क्या आया हमारा ट्रिक? 1 वाली लाइन और 2 वाली लाइन, यह वाली लाइन के और यह वाले लाइन के नंबर, मतलब क च ट त प और ख छ ठ थ फ, यह वाली लाइन मतलब 1 और 2, ट्रिक है, इसको अघोष बोलते हैं। इसमें जितने भी हमारे स होते हैं वो हमारे अघोष में आ जाते हैं। स में मतलब कि यह वाले बड़ा वाला स, यह वाला स खटकून वाला, और ये छोटा वाला स, मतलब कि जिसको हम लोग तालु से बोलते हैं, जिसको हम लोग मूर्धन्य से बोलते हैं और जिसको दंत से बोलते हैं, तीनों स हमारे आ जाते हैं अघोष में। यहाँ पे लिख लें आप लोग कि हमारे तीनों स, मतलब कि स बड़ा वाला और खटकून वाला स और यह छोटा वाला स, यह तीनों जो है हमारे आ जाते हैं अघोष में। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम रिवीजन करेंगे एक बार। अब आते हैं सघोष। देखिए सघोष क्या होता है? सघोष आपको डेफिनेशन बताया गया स्टार्टिंग में, जिनको बोलने में या उच्चारण करने में उनको स्वर तंत्र में कंपन होता है, पहले वाले से ज्यादा होता है। पहले वाले में बिल्कुल भी ना के बराबर था, इसका लिखिए, लेकिन इसमें होता है। तो इसके बाद इसमें कितने वर्ड आएंगे देखिए ध्यान से। अब देखिए 1 और 2 तो आ गए हमारे अघोष में, 1 और 2 वर्ड किसमें आ गए? अघोष में आ गए। बचा कौन? 3, 4, 5 वाली लाइन, मतलब कि ग से लेकर ब तक। यह नीचे वाला भी मत देखिएगा, हम बताते हैं नीचे वाला कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखेंगे। मतलब बचा क्या? यह 3 वाली लाइन, 4 वाली, 5 वाली, मतलब कि ग ज अंग द ब। अब देखिए बोलिए थोड़ा सा, तो ग देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, कंठ में आपके थोड़ा सा कंपन फील हो रहा है। घ, गड़गड़ाहट की आवाज सी आ रही है। अंग, ज, झ, इय, देखिए यहाँ पे हाथ रखिए, पता चल जाएगा आपको खुद। अंग, ढ, ड, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसमें क्या था? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। क, ख, ठीक है, च, छ नहीं पता चल रहा था। इस वजह से ये 1 और 2 वाली लाइन आपके अघोष हो गए, और 3 और 4 और 5 वाली लाइन, यह वाली लाइन मतलब कि ब तक, यहाँ तक आपके क्या हो गए? सघोष, जिसमें कि कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो आप लिख लेंगे इसका भी ट्रिक। देखिए सघोष, सघोष में क्या आ जाएगा आपका? 3, 4 और 5 वाली लाइन, इस तरह आप इसको लिख लेंगे 3, 4, 5। और इसमें अगर देखा जाता है, जो इसमें ह छूट रहा था ना, इस वाले में उस्मी व्यंजन में ह छूट रहा था, ह ना, तो ह भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, ह। बस इस तरह हमारा यह क्लियर हो गया। सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, एक बार शेयर कर देते हैं। इसके बाद जितने भी स्वर आते हैं, स्वर हमारे जितने भी स्वर हैं, अ आ इ ई जो ऊपर लिखा गया है, हमारे 11 स्वर होते हैं। पिछले वाले वीडियो आप लोग देखें, वहाँ पे सारा क्लियर किया गया, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन मिक्स स्वर है, कौन आपका व्यंजन है, मतलब कितने टाइप के आपके द्विगुण व्यंजन हैं, सब बताया गया वहाँ पे, ठीक। अयोग वाह स्वर कौन है, सब वहाँ पे क्लियर किया गया है। इसमें जितने भी, यह आपका जो वर्णमाला का दूसरा लेक्चर होगा। वर्णमाला का दूसरा, पहला लेक्चर जा चुका है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यह दूसरा लेक्चर है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्वर आते हैं वह सब क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष स्वर,
सारे स्वर, स्वर, सभी, सभी स्वर आपके क्या हो गए, सघोष के अंदर आ गए। फिर से देखिए, जो आपका एक वाली लाइन है और दो वाली है, जिसमें कंठ में थोड़ा सा भी कंपन न हो या फिर हल्का फुल्का हो या फिर ना के बराबर हो, वो हमारा अघोष हो जाता है, जिसमें हम लोग लिख लिए एक वाली लाइन और दो वाली लाइन। और जितने भी हमारे स हैं, तालु वाले, दंत वाले और मूर्धन्य वाले, जितने भी स्वर हैं, स हैं हमारे, वह सब किस में आ गए, अघोष में आ गए। इसी तरह सघोष में देखते हैं तो 3 वाली लाइन बची, 4 वाली बची, 5 वाली बची। जो हमारे नासिक वर्ड हैं, य, अंग, ड़, न, म, ये नासिक वर्ड बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम इसको क्लियर किए हुए हैं। तो आप जितने भी 3, 4, 5 हैं वह सघोष में आ गए। ये हमारा एक ट्रिक ही समझिए आप। इसके बाद उसमें स्वर में एक ह बच रहा था, ये तीनों आ गए थे अघोष में, तो एक ह बच रहा था, ये आ गया सघोष में। और जितने भी स्वर होते हैं हमारे, जितने भी स्वर हैं हमारे 11 के 11, वह सब सघोष में आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हम चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण पे। अब देखिएगा अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण, ध्यान से देखेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। ऐसे शब्द जिनको बोलने में मुंह से कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले, जिसे हम बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे बात करें हम, क, क, ख, ग, कम हवा निकल रहा है ना, लेकिन बोलिए घ, देखिए क, ख, ग, घ, घ को जल्दी नहीं, घ बोलेंगे, अंग, ठीक है, इस तरह बोलेंगे इसे। मतलब कि ध्यान से देखिए फिर से, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। अब ध्यान समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखिए, जो आपकी यह वाली लाइन है, पहली वाली लाइन, दूसरी को छोड़िए, तीसरी वाली लाइन, चौथी को छोड़िए, पांचवी वाली लाइन, मतलब कि 1, 3, 5, यहां तक, बस यहां तक देखेंगे आप लोग, प वर्ग तक। यह प वर्ग है, यह त वर्ग है, यह ट वर्ग है, यह च और यह क। इसमें बस आप अभी देखेंगे एक वाली लाइन, मतलब यह वाली लाइन 1, 3 और 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 मत करो भैया, इस तरह याद कर सकते हैं। 1, 3, 5 क्यों कर रहे हो, 3, 5, 1, 5 मत करो, नहीं तो फिर एक थप्पड़ लगेगा भी। ठीक है, तो अल्प प्राण आप लोग थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जो आपका य, र, ल, व, यह वाला है ना, अंतस्थ वर्ग, य, र, ल, व, इनके साथ 1, 3, 5, एक एक के गैप पे, एक के बाद 2 छोड़ देंगे, 2 के बाद 3 ले लेंगे, 3 के बाद 4 छोड़ देंगे, फिर 5 ले लेंगे। मतलब कि 1, 3, 5 वाले ग्रुप के, यह वाले 5वां ग्रुप का पूरा, यह वाले तीसरे ग्रुप का पूरा, यह हमारा पहले ग्रुप का पूरा। यानी कि आप ट्रिक बना लेंगे 1, 3, 5, इसके बाद जो आपका बचा य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये सब हमारे कौन से हो गए, अल्प प्राण हो गया। ठीक है, अल्प प्राण आप इस तरह याद कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में। चलिए अभी हम रिवीजन कराएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। इसके बाद महाप्राण पे आ जाते हैं। महाप्राण में क्या था दोस्तों, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय मुंह से काफी हवा, मतलब कि जो वायु है वह बाहर आते हैं, काफी ज्यादा वायु बाहर आते हैं, उसे बोलते हैं महाप्राण। महा से पता चल रहा है ज्यादा ना, कि महा मतलब ज्यादा, अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा वायु, जब थोड़ा वायु बाहर आता है तो उसे अल्प प्राण बोलते हैं। महा मतलब कि ज्यादा वायु, महाप्राण मतलब ज्यादा जब वायु बाहर आए तो उसे महाप्राण बोलते हैं। तो बस जब इसमें 1, 3, 5 हो गया तो बचा 2 और 4, 2 और 4 उसमें नहीं है, तो आ जाएगा 2 और 4 आपका किसमें आएगा, महाप्राण में। महाप्राण, महाप्राण में क्या आ गया, 2 और 4, 2 और 4 आपका आ गया महाप्राण में। इसके बाद जितने भी स, श, ह हैं दोस्तों, यह वाले स, श, ह, यह वाले उसमें व्यंजन सब के सब आ जाएंगे महाप्राण में। आप लोग को पता होना चाहिए, श, खटकोन वाला स, छोटा स और ह, हल वाला, मतलब कि यह जितने भी हैं आपके, यह स वाले और महाप्राण में 2, 4, अल्प प्राण में 1, 3, 5, उसके बाद सघोष में आपके आगे, सघोष में 3, पीछे वाले 3, 4, 5 और अघोष में 1 और 2। इस तरह सारे क्लियर हो गए। अब देखिए फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। अघोष का मतलब जिनको बोलने में स्वर तंत्र में कंपन ना के बराबर होता है उसे हम बोलते हैं अघोष। जैसे कि पहला और दूसरा लाइन, यह वाली लाइन और यह वाली लाइन, मतलब क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ। तो इसका ट्रिक बना लिए 1 और 2, 1 और 2 के साथ जितने भी स हैं हमारे, बड़ा वाला स, खटकोन वाला स और हमारा छोटा वाला स, ये सब आ जाते हैं अघोष में, जिसमें कि हमारे कंठ में वायु जो कंपन होता है वो कम होता है, इसको बोलते हैं अघोष, याद रखेंगे। अब सघोष में आ जाते हैं। तो सघोष में क्या बोले थे दोस्तों, उसमें जो हमारा कंठ है, कंठ में ज्यादा कंपन होगा वर्ड को बोलने में।
ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमारे अगर कंठ में ज़्यादा कंपन होता है तो उस वर्ड को या फिर वैसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं सघोष। यानी कि उसके लिए ट्रिक क्या बता दिए, जब 1 और 2 आ गया आघोष में तो बचा 3 4 5, 3 वाली लाइन ब तक, ग ज ड द ब, इस तरह घ झ ढ ध भ, इय इय अंग ड़ न म, इसको 2 बार 3 बार बोलेंगे। जैसे देखिए हम ज बोल रहे हैं, ज यहाँ पे देखेंगे रख कर तो कंपन होगा ज्यादा। तो इस तरह के वर्ड मतलब 3 4 5 आपका ट्रिक में आ गया। देखिए 3 4 5 और बचा जितने भी स्वर, सारे स्वर आ जाते हैं आपके सघोष में, प्लस ह हल वाला ये भी आ जाता है आपका सघोष में। इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों जिसमें कि वायु जो कम मात्रा में बाहर निकलते हैं, जिससे कि हमको नाम से स्पष्ट है कि अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, जब थोड़ा सा वायु बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण। यानी कि 1 3 5 देखेंगे ध्यान से, 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन, 2 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए। तो क से लेकर प तक, ग से लेकर ब तक, अंग से लेकर म तक, ये वाला पूरा हमारा आ जाता है अल्प प्राण में। इसके साथ य र ल व यानी कि अंतस्थ जो वर्ड हैं य र ल व, वो सब आ जाते हैं अल्प प्राण में, जो हम यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है ना। चलिए एक और बचा आपका महाप्राण। महाप्राण नाम से ही स्पष्ट है कि महाप्राण का मतलब कि ज्यादा वायु बाहर निकले। जब ज्यादा वायु बाहर निकलता है जिस वर्ड को बोलने में, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं महाप्राण। यानी कि 2 और 4, जब हमारा 1 3 5 आ ही गया अल्प प्राण में तो बचा 2 ही, 2 और 4 बचा, 2 और 4 आ जाएगा महाप्राण में। इसके साथ जितने भी स वाले हैं, मतलब जितने उसमी व्यंजन हैं स स और ह, ये आ जाते हैं महाप्राण में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह आप इसका रिवीजन भी कर लिए और आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर याद हो गया है तो अब तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, मतलब कि जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जितने भी आपके सहपाठी जो आपके साथ में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो आप उनको बताएं कि यहाँ पे हिंदी का बिल्कुल धांसू क्लास चल रहा है। हिंदी का धांसू क्लास चल रहा है। सारे जितने कि आपके 4 5 क्लास हो गए हैं, 5 से 6 क्लास हो गया, आप उसको भी देख लें, जिसमें हम लोग संधि पूरा पढ़ लिए और उसके प्रैक्टिस सेट भी कर लिए। उसके बाद हम लोग वर्ड का दूसरा लेक्चर खत्म हो गया। वर्ड में बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और आपका अब स्टार्ट करेंगे हम अलंकार या फिर समास, इन दोनों में से कोई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग का जीएस जीके जो भी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो करें। मैम द्वारा कराया जा रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हम पढ़ा रहे हैं उसे ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पर। आप लोग आएँ वहाँ पे और अपना दिखाएं रुतबा कि देखते हैं हम लोग, और आप लोग सहमत होंगे वहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उसे मैप के द्वारा बनाकर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग देखना, उसे ना भूलें, क्योंकि एग्जाम्स के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मैथ और रीजनिंग भी वहाँ पे सर द्वारा कराया जा रहा है। आप आएँ, और मैम जो है प्रियंका मैम रीजनिंग करा रही हैं। ठीक है सर। तो आप लोग आएँ और क्लास करें और थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें हमारे साथ, तो हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकते हैं। वैसे कंटेंट्स तो हम लाते रहेंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में जब क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप लोग पढ़ें। हम लोग भी आपके ही तरह हैं, हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत समझें कि हम लोग पेड क्लासेस चलाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों की स्थिति क्या है। तो बस उसी आधार पे हम लोग ने प्लान बनाया है, हमारी टीम ने, कि बच्चों को बिल्कुल फ्री दिया जाए सारे सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आएँ और अपना इसका फ़ायदा उठाएँ और इसको शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ।